तो दोस्तों, आप सबके दिमाग में अभी एक सवाल आ रहा होगा कि क्या सच में पाकिस्तान की वजह से अमेरिका ने ईरान वार पर सीज फायर किया है या किम जोंग उन की डर की वजह से सीज फायर किया है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि जो ट्रंप ने ईरान वार पर जो सीज फायर किया है ये मजाक किया है। ईरान एक भी बात अमेरिका का मान नहीं रहा है और इस सीज फायर को ईरान कभी भी तोड़ सकता है और ईरान इन पर अटैक कभी भी कर सकता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर डेट देखिए, 7 अप्रैल 2026 को मंगलवार को शाम को ट्रंप ने अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान किया था। ईरान पर हम अटैक नहीं करेंगे, ईरान हमारे बातों को मानेगा, जो मैं कहूँगा ईरान करेगा। इस बात को कहते हुए ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया था 2 हफ्तों के लिए, यानी कि 14 दिन के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया था, यानी कि 21 अप्रैल तक यह सीज फायर चलेगा। और अभी सीज फायर का ही समय चल रहा है। और अच्छा बात यह है कि अभी अटैक नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो ईरान है बार बार धमकी दे रहा है कि हम अटैक कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि जो इजराइल है यह सीज फायर के उल्लंघनों को तोड़ रहा है। और दूसरी तरफ से जो ट्रंप बातें बोल रहा है, ट्रंप जो कहना चाह रहा है, जो उसे चाहिए, वह ईरान एक भी बात ट्रंप की नहीं मान रहा है। तो इसी वजह से सीज फायर यहाँ पर टूट सकता है। तो यहाँ पर एंट्री होती है एक ऐसे हीरो की जो युद्ध, आतंकवाद ये सब को पैदा करता है, वो है पाकिस्तान। तो यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान सऊदी देश के एडमिनिस्ट्रेशन से और वहाँ के जो नेता हैं, चाहे वह अनेक देशों के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे तो लीडर हो, उनसे बातें कर रहा है। उनका जो पाकिस्तान का जो सेना का जो प्रमुख है, इसका नाम है आसिम मुनीर, और वहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, ये दोनों बातें कर रहे हैं, लगातार समय से बातें कर रहे हैं कि युद्ध रुक जाना चाहिए, सीज फायर हो जाना चाहिए, बहुत खराब चल रहा है। मैंने पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ। तो यहाँ पर लगातार पाकिस्तान बातें कर रहा था। जब ट्रंप ने, आपने देखा होगा, उस रात धमकी दिया था कि 7 अप्रैल से पहले 6 अप्रैल को धमकी दिया था कि हम ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे, ईरान को हम पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, ईरान को पूरी तरह से हम खत्म कर देंगे, लाखों साल पहले के युग में हम भेज देंगे ईरान को, ऐसा बोल रहा था। तो यहाँ पर उस रात के समय में, जिस रात को यह धमकी दिया था अटैक करने के लिए, उस रात दुनिया भर के जितने भी देश के नेता थे, चाहे वह प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी सदस्य थे, अधिकतर लोग जाग रहे थे। सारे न्यूज एजेंसियां जाग रही थी, पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में थी कि ट्रंप कुछ भी कर सकता है, कभी भी अटैक कर सकता है और परमाणु अटैक करके दुनिया को वर्ल्ड वार 3 में झोंक देगा। और उधर से उसी रात, जस्ट उसी रात ताज़ा अपडेट ये था कि जो ये किम जोंग उन है, उत्तर कोरिया के जो तानाशाह है किम जोंग उन, उसने धमकी दिया था कि यदि ट्रंप ने किसी प्रकार से हमला करता है ईरान पर, तो हम अमेरिका के व्हाइट हाउस, अमेरिका के जो राजधानी वाशिंगटन है, वहाँ पर हम परमाणु अटैक करेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा दबाव पड़ा था। तो उधर से कुछ देर बाद खबरें आ रहा था कि पाकिस्तान ने मैसेज करके ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बता रहा था कि अमेरिका को कम से कम 2 हफ्ते के लिए सीज फायर कर देना चाहिए था। ये पाकिस्तान ने जब ये पोस्ट किया था तो मुझे मजाक लग रहा था कि क्यों अपना भद्दा पिटवा रहा है, क्यों मजाक कर रहा है, इसकी बात को कौन मानता है। लेकिन यहाँ पर दुनिया भर के न्यूज एजेंसी, दुनिया भर के एनालिसिस यही सोच रहे थे कि पाकिस्तान की बात को ट्रंप ने मान लिया है और यहाँ पर सीज फायर कर दिया है। लेकिन यहाँ पर 2 बहुत गहरा बातें यहाँ पर छुपती है। यहाँ पर यदि आप इस जियो पॉलिटिक्स को यदि आप गहराई से कवर करते हैं तो आपको दिमाग में भी सवाल आएगा और आप यहाँ पर पढ़ेंगे भी। तो यहाँ पर बहुत सारे विश्लेषक है, वो ये भी मान रहे हैं और उनकी बातों को यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि ट्रंप को उस रात बहुत सारे देशों का दबाव आ गया था, क्योंकि ट्रंप एकलौता अमेरिका ऐसा देश नहीं है जिसके पास परमाणु बम है। परमाणु बम बहुत सारे देशों के पास है, हमारे भारत में भी है, रसिया के पास भी, चाइना के पास भी है और उत्तर कोरिया के पास भी है। तो उत्तर कोरिया ने जब सीधा धमकी दे दिया था तो ट्रंप पूरी तरह से दबाव में आ गया था। पहला बात तो यह है कि ट्रंप पूरी तरह से दुनिया के दबाव में आ गया था। और दूसरी बात, ट्रंप ने अपना खेला खेल दिया। जो अमेरिका है, ये शुरू से ही इसका इतिहास ही रहा है, शुरू से ही इसका इतिहास रहा है, इस प्रकार से खेला खेलता है। जितने भी वीक देश है, अपने आप को कमजोर जिसको ये समझता है, उसको एक खिलौने की तरह रहना चाहता है। तो यहाँ पर देखा कि जब मैं फंस चुका हूँ और अपने बातों को जब मैं कह दिया हूँ कि अब मैं अटैक करूंगा, तो किसी प्रकार से तो हमें अटैक करना ही पड़ेगा। नहीं अटैक करूंगा तो वैसे भी जो सुपर पावर खुद को कहता हूँ वो तो इमेज गिर ही रहा है। तो क्या करे कि इससे बचा जाए, इस बेशर्मी से बचा जाए। तो यहाँ पर ट्रंप ने पाकिस्तान को मैसेज किया, पाकिस्तान को कॉल लगाया।
बोला कि हेलो आसिम मुनीर, वहाँ का सेना प्रमुख है, वही आप मान सकते हैं कि पाकिस्तान को आधा वही चलाता है। तब फोन किया, आसिम मुनीर तुम इस युद्ध को रोकने के लिए रिक्वेस्ट करो और सोशल मीडिया में पोस्ट करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और बताओ कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि कम से कम 2 हफ्तों के लिए युद्ध रुक जाए, सीज फायर हो जाए। ये पाकिस्तान से कहा ट्रम्प फोन करके, वहाँ के प्रधानमंत्री से, वहाँ के आसिफ मुनीर से। तो उन लोगों ने फटाक से जल्दबाजी में इस चीज़ को मान लिया, क्योंकि अमेरिका को वो लोग खिलौना है, जो अमेरिका कहेगा, अमेरिका चाइना जैसे देशों के खिलौना है जो कहेगा, क्योंकि हथियार भी वहीं से आते हैं। कर्जा लेकर जो देश को चला रहा है, तो वहीं से इनका अर्थव्यवस्था भी चल रहा है कहीं ना कहीं। तो बातों को मान लिया पाकिस्तान ने और फटाक से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया कि ट्रम्प को ये करना चाहिए, सीज फायर करना चाहिए कम से कम 2 हफ्तों के लिए। तो उसी बात को मानते हुए, क्योंकि दुनिया तो अंदर की बात नहीं जान रही है कि अंदर क्या चल रहा है, तो यहाँ पर दुनिया को दिखावा के लिए कि हाँ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया, पाकिस्तान ने हाथ जोड़ा, इसलिए हमने सीज फायर कर दिया। ये ट्रम्प खुद कह रहा था कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया इसीलिए मैंने सीज फायर किया। तो यहाँ पर दुनिया भुला चुकी थी कि हाँ पाकिस्तान ने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया तो अमेरिका ने सीज फायर कर दिया। लेकिन यहाँ पर अमेरिका के यहाँ पर आपको कमजोरी यहाँ पर दिख रही होगी कि पहली बात दुनिया भर के टॉप देशों का जो यहाँ पर दबाव आ गया था, और सीधा तौर पर उत्तर कोरिया ने तो धमकी दे दिया था कि मैं यहाँ पर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन पर अटैक कर दूंगा, परमाणु अटैक। और दूसरी तरफ यहाँ पर ट्रम्प का वीक यहाँ पर देखा, अमेरिका का वीकनेस यहाँ पर देखा कि वर्ल्ड वार 3 में दुनिया जा सकता है। तो किसी भी करके अपने कोई पोपट देश, अपने कोई चमचा देश को यहाँ पर कहते हैं कि रिक्वेस्ट मुझे करो और मैं यहाँ पर इस चीज़ को कर दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा फोटो दिखाने वाला हूँ जिससे अमेरिका का जो सुपर पावर लीडरशिप जो यहाँ पर दिखाया जाता है दुनिया भर में, वो कमजोर होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। और कहीं ना कहीं जो ईरान कह भी रहा है कि यह युद्ध लंबे समय से चलेगा, ये अभी सीज फायर हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध रुक गया है, ये युद्ध दोबारा स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आपको एक बात आपको ध्यान देना होगा, यदि यह युद्ध लंबे समय से चलेगा, ईरान तो जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। ईरान के पास ना मिसाइल का कमी है, ना बम बारूद का कमी है, ना ड्रोन का कमी है, किसी भी चीज़ का कमी नहीं है। ईरान का भी लीडरशिप नए नए हो जाते हैं, एक लीडरशिप उससे भी खतरनाक हो जाता है। तो ईरान तो वही जगह पर है, ईरान कोई सुपर पावर तो है नहीं। तो यहाँ पर अमेरिका सुपर पावर है, तो वह कहीं ना कहीं सुपर पावर से बहुत कमजोर हो जाएगा। और यह इतना कमजोर हो जाएगा, अमेरिका के इतिहास में यह इतना कमजोर हो जाएगा कि यह दोबारा सुपर पावर बनने में इसको बहुत समय लगेगा और बन भी नहीं पाएगा। क्योंकि पहले ही चाइना और रसिया, जैसे खासकर रसिया तो अभी युद्ध में फंसा हुआ है यूक्रेन वार में, तो जो चाइना है उसको जंप मारकर आगे चल जाएगा अमेरिका से। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी भी जीडीपी दिखाया जाता है कि अमेरिका का हाई है, लेकिन चाइना यहाँ पर आगे जा सकता है। तो यहाँ पर दो आपको वीकनेस आपको अमेरिका को यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक आपको मैसेज आपको ट्रम्प का दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए एक मैसेज है जो ट्रम्प के बारे में एक वॉल स्ट्रीट जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड ने ट्रम्प के बारे में लिखा है कि ट्रम्प ने ईरान के मामलों में जल्दबाजी जीत का ऐलान किया है। जल्दबाजी, क्योंकि यह ट्रम्प का ओरिजिनल जीत नहीं है, यह जल्दबाजी किया है। ट्रम्प के बारे में इसने ये लिखा एडिटोरियल बोर्ड ने। तो उसके बाद ट्रम्प ने, यहाँ पर पोस्ट में आपको दिख भी रहा होगा, ट्रम्प ने WSJ यानी कि वॉल स्ट्रीट जर्नल को सीधे तौर पर दुनिया का सबसे खराब और गलत एडिटोरियल बोर्ड बता दिया। यानी कि ट्रम्प का सपोर्ट नहीं किया तो उसको सबसे गलत और सबसे बेकार यहाँ पर एडिटोरियल बोर्ड बता दिया। यहाँ पर आपको देखना होगा कि ट्रम्प बोल रहा है कि मैंने सीज फायर किया हूँ, तो यहाँ पर हमारा यानी कि ट्रम्प का 100% सच्चा जीत है। ये अपना जीत भी कबूल कर रहा है कि मैं जीत चुका हूँ ईरान से, ये बोल रहा है। यहाँ पर आपको एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि ट्रम्प बोल रहा है कि मेरे वजह से ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएगा और नहीं बना रहा है, ये बोल रहा है। लेकिन अंदर से ये भी खबर आ रही है कि जो ईरान है न्यूक्लियर वेपन का जो अपना काम कर चुका है, वो बना भी चुका है। लेकिन यहाँ पर ट्रम्प बोल रहा है कि मेरे वजह से ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा है। और यहाँ पर अंदर की बात एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यही कारण है कि दुनिया भर, जैसे कि चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन से, चाइना और भी देशों से खबर ये आ रहा था कि रसिया से भी खबर ये आ रहा था कि वहाँ के न्यूज़ से कि ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन बना चुका है। तो उसी रात यही 2-3 दबाव था कि जब ईरान के पास भी न्यूक्लियर वेपन हो चुका है, तो इसी बात को दबाव में लेते हुए ट्रम्प ने पाकिस्तान को फोन किया और पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए ट्रम्प का प्रस्ताव रखा और ट्रम्प ने सीज फायर यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर ट्रम्प बोल रहा है कि इसी लाइन में बोल रहा है कि बहुत जल्द यहाँ पर तेल बहने वाले हैं ईरान से, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो रोका हुआ है ईरान,
बहुत जल्द खाली करने वाला है ईरान। चाहे ईरान को इससे फ़ायदा हो या ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे ईरान मदद करे या ना करे, क्योंकि यहाँ पर सीधा धमकी दे रहा है कि मैं यहाँ पर अपना सैनिक भेजकर यहाँ पर इसको साफ कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर इतना आसान नहीं है। ईरान डटा हुआ है, अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से कब्जा में लिया हुआ है, वह खाली नहीं करेगा। लेकिन कारण यह है कि ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, उसके चाहे सैनिक हो, चाहे वो उसके लीडरशिप हो, लीडरशिप के बड़े बड़े कमांडर्स हो, बहुत मारे गए हैं। तो यहाँ पर इतना जल्दी ईरान घुटने पर आने वाला नहीं है। और यहाँ पर जो सीज फायर चल रहा है ये मजाक नहीं चल रहा है। चलिए मजाक क्यों चल रहा है यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो एक बात नहीं मान रहा है ट्रंप का, जो ईरान है एक बात भी नहीं मान रहा है। और दूसरी बात जो ये इसका नाम है लेबनान। यहाँ पर देखिए इजराइल ने लेबनान पर सैकड़ों मिसाइलें बरसा रहा है लेबनान पर। तो कैसा सीज फायर तुमने जब कर दिया था तो लेबनान पर अटैक क्यों कर रहा है? तो यहाँ पर जो ईरान है, ईरान का कहना है कि यह सीज फायर का पूरी तरह से उल्लंघन है। और आप मान सकते हैं कि सीज फायर पूरी तरह से नाजुक मोड में है, कभी भी ईरान पलटवार अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर लेबनान पर ये अटैक कर रहा है इजराइल। ईरान पर अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन लेबनान पर यहाँ पर अटैक कर रहा है। दुनिया भर के लोग यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने युद्ध रुकवा लिया, पाकिस्तान ने युद्ध रुकवा लिया, लेकिन ये सच्चाई नहीं था। पाकिस्तान अमेरिका का गुलामी कर रहा था, यहाँ पर आपको समझना होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी ताज़ा का पोस्ट है जो ट्रंप ने अभी पोस्ट करके यहाँ पर लिखा है, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल गुजरने देने का बहुत खराब और बेईमानी काम कर रहा है, ये ट्रंप बोल रहा है। कुछ लोग तो इसे बेहद घटिया कहेंगे, ये तो समझौता नहीं है जो हमारे बीच हुआ था। यानी कि ट्रंप बोल रहा है कि ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोककर बहुत ही घटिया काम कर रहा है और इसे लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे बीच ये तो डील नहीं हुआ था। अरे भाई तुम्हारा एक भी बात को ट्रंप ईरान नहीं मान रहा है, तुम खुद दबाव में हो, तुम अपना वीकनेस दिखा रहे हो, अपने पोपर देश को कहकर सीज फायर के लिए ऐलान करवा दिया और बोल रहा है कि ऐसा नहीं वैसे। तुम्हारा एक बात भी ईरान मान रहा है? पिछले दिन तुमने देखा कि तुम्हारे बड़े बड़े जो दुनिया भर में मशहूर थे फाइटर जेट की कोई गिरा ही नहीं सकता, उसको ईरान ने मार कर गिरा दिया। F-15 को तुमने रेस्क्यू करने गया, वहाँ पर तुम्हारा जो वहाँ पर 2 अफसर गिर गए थे ईरान में, वहाँ पर गया था तो वहाँ पर भी और भी 2-4 फाइटर जेट को मार कर गिराया। तो तुम्हारा एक बात को मान क्यों रहा है? तुम देख रहा है कि ईरान से मैं हार रहा हूँ, हमारे मिलिट्री बेस पर अटैक कर रहा है और कैसे कैसे मिसाइल का यहाँ पर अटैक कर रहा है, तो इससे कैसे बचे? तो इसी चीज़ को देखते हुए घबरा कर तुमने अमेरिका पर 6 तारीख को तुमने परमाणु अटैक करने के लिए धमकी दिया था, लेकिन वो तुम्हारा फेवर में नहीं आया। दुनिया भर का दबाव में या खुद अपना वीकनेस दिखाए, उधर से तुमने सोचा कि शायद ईरान ने भी परमाणु बम बना लिया है, तो इसलिए तुमने पाकिस्तान से कहकर सीज फायर रुकवाया और बोल रहा है कि हमारा एक भी बात नहीं मारा। तुम्हारा अभी भी एक भी बात नहीं मानेगा ईरान, क्योंकि ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और वो लोग समझ चुके हैं कि मुझे युद्ध ही करना है और ये युद्ध लंबे समय से युद्ध चलेगा, ये तुम अपना दिमाग में डाल लो। यहाँ पर देखिए मैं जिस फोटो के लिए मैं बात कर रहा था ये ईरान की तरफ से आ रहा है और यह रियल फोटो है। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स अपडेट आपको मैं जो देता हूँ और इसमें मैं गहरा रुचि रखता हूँ, मुझे आनंद भी मिलता है, बहुत मुझे अच्छा लगता है इस टॉपिक को कवर करने के लिए। तो मैं जो भी कहता हूँ वो रियल का मतलब कहता हूँ, कोई भी झूठ मतलब मैं नहीं बोलता। हालांकि AI एडिटेड बहुत आ चुके हैं तो हो सकता है कि कभी कभी मिस्टेक भी हो जाए, लेकिन मैं जो भी बोलता हूँ रियल बोलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो पहली बात आपको समझना होगा, जो अमेरिका का GDP है, अमेरिका का जो मार्केट है वो बहुत कमज़ोर हो चुका है इस युद्ध की वजह से। बहुत सारे पैसे यहाँ पर लग चुके हैं अमेरिका का, बहुत बड़े महंगे मिसाइल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं ईरान की तरफ से अमेरिका का। और पूरी तरह से देखा जाए तो सैनिक को भी मतलब मारा गया था ईरान की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि आपको स्क्रीन पर आपको ये फोटो दिख रहा होगा। इसमें क्या आपको दिख रहा होगा, जो अमेरिका है, अमेरिका का जो बेस था, चाहे वो प्रशासनिक बेस हो, चाहे वो उसके जो मिलिट्री, उसके जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात हो, चाहे उसका जो फैसिलिटीज हो, एनर्जी फैसिलिटीज हो, दूसरे देशों में मौजूद थे। तो यहाँ पर बहुत सारे देशों में मौजूद थे। एक ऊपर आपको एक फोटो में एक तरफ आपको दिख रहा होगा कि कैसे पहले ईरान वार से पहले अमेरिका का जो बेस था दुनिया भर के बहुत सारे देशों में था। उसके बाद यहाँ पर देखिए सऊदी, इराक, UAE, ओमान, कतर जैसे देशों से पूरी तरह से अमेरिका खाली हो चुका है, यहाँ पर अपना बेस हटा चुका है। यहाँ पर इनके बेस पर ईरान अटैक कर चुका है, डिस्ट्रॉय कर चुका है अटैक करके। और यहाँ पर देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इन देशों में बहुत कम हो चुके हैं, मतलब यहाँ पर भी खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर रेयर बन चुका है। दुनिया भर के देशों में अपना बेस को यहाँ पर सुरक्षित नहीं कर पाया अमेरिका।
तो ये भी दबाव था, ये भी अमेरिका पर दबाव था कि मुझे युद्ध रोकना ही पड़ेगा, नहीं रोकूंगा तो कैसे बचूंगा। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो अमेरिका ने, इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया, इजराइल ने पलटवार किया, अमेरिका के बेसों पर अटैक किया, अमेरिका के मिलिट्रियों पर अटैक किया, इजराइल के देशों में अटैक किया, इजराइल के अनेक अलग अलग भागों में अटैक किया। तो ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो दबाव में तो यहाँ पर ट्रंप ही आया है और सीज फायर तो ट्रंप ही किया है। तो कहीं ना कहीं जो सुपर पावर का डंका पीट रहा है, एक इसका कमजोर हुआ है, इसका वीकनेस दुनिया ने देखा है और कहीं ना कहीं अब पहले जैसा अमेरिका नहीं रहा है। यहाँ पर अभी फिलहाल अभी सीज फायर करने के बाद अभी ट्रंप क्या कर रहा है, अपने पुराने राष्ट्रपति को गाली दे रहा है, जो बाइडन को गाली दे रहा है और उसके पुराने राष्ट्रपतियों को गाली दे रहा है कि वो बहुत वीक थे, बहुत कमजोर थे, ऐसे थे वैसे थे वैसे थे, ये बोल रहा है, ट्रंप बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर खुद की कमजोरी यहाँ पर छिपा रहा है, अभी भी छिपा रहा है और ऐसा ये बयान दे रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।